एलियंस को हम तक आने में टाइम लगेगा। ज़्यादा एडवांस और आधुनिक है, तो फिर उन्हें हम ह्यूमंस में क्यों इंटरेस्ट होगा? लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, एक्सोटिक वेपन्स, वेदर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जाता है एलियंस की मदद से। एलियंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ अर्थ का नहीं, पूरे यूनिवर्स का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या एलियंस होते हैं? क्या हमारे इस यूनिवर्स के अलावा, अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ एग्जिस्टेंस में है? और क्या साइंस एलियन पे बिलीव करता है या नहीं? आप एलियन पे मानते हो या नहीं, बट जब साइंस फिक्शन मूवी की बात आती है तो लोग ज्यादातर एलियन और यूएफओ से रिलेटेड मूवी ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और रियल लाइफ में भी आए दिन कभी न कभी हमें ये सुनने को जरूर मिलता है कि कहीं पर यूएफओ देखा गया। और इंटरनेट पे भी यूएफओ से रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्दी ही वायरल हो जाती है। एलियन ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे क्रिएचर की इमेज बनती है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और हाइट छोटी सी, और उनकी सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज्यादा एडवांस होती है। एलियन सब सुनते ही हम यही सब इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कि एलियंस मतलब जरूरी नहीं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो, या फिर एक ऐसा क्रिएचर जिसकी हाइट बहुत छोटी हो और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो। एलियंस मतलब किसी और प्लेनेट पे अर्थ के अलावा अगर हमको लाइफ किसी भी फॉर्म में मिलती है, चाहे वो एंट के या छोटे से कीड़े के फॉर्म में, तो वो हम इंसानों के लिए एलियन के समान ही होगा। मतलब अर्थ के अलावा इस यूनिवर्स में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बैक्टीरिया, फंगाई, एंट, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एलियन ही होंगी अगर वो अर्थ के अलावा कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और साइंस के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स के किसी और कोने में भी लाइफ हो सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो, और मैं इस वीडियो में जितनी हो सके एलियंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और हम आज के इस वीडियो में एरिया 51 के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अर्थ के अलावा भी कहीं और लाइफ हो सकती है। तो इसका आंसर है कि हाँ, अर्थ के अलावा भी लाइफ हो सकती है, क्योंकि साइंस भी ये मानता है कि अर्थ में लाइफ होने के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बन, CO2, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें इस यूनिवर्स के किसी और कोने में भी मौजूद हो सकती हैं। और फिजिक्स के लॉ जो अर्थ पे काम करते हैं वो इस पूरे यूनिवर्स पे काम करते हैं, मतलब किसी और प्लेनेट पे भी काम करते होंगे। हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और अगर सिर्फ हम अपने गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो ये 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और भी फैलता जा रहा है धीरे धीरे करके। साइंस का ये मानना है कि इस ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सीज के अलावा भी और भी गैलेक्सीज हैं, और कुछ गैलेक्सीज तो हमसे इतनी दूर हैं कि वहाँ से लाइट को आने में ही 10 अरब साल तक का टाइम लगता है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एलियंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हों। लेकिन जैसे हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को इमेजिन करते हैं ना, जैसे मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है फिक्शनली कि एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनके पास इतने एक्जॉटिक वेपन्स है, इतने एडवांस वेपन्स है, और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये सारी चीज़ें फिक्शनल चीज़ें हैं। रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं कि एलियंस रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो सकता है कि एलियंस इंसेक्ट के फॉर्म में हो, मतलब अर्थ के अलावा लाइफ हमें कहीं भी मिलती है किसी और प्लेनेट में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कोई एंट के फॉर्म में हो सकता है, इंसेक्ट, बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी एलियन ही होंगे साइंस की नज़र में। लेकिन हम इंसान तो हमेशा से ही ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा डेवलप्ड स्पीशीज़ की तलाश में ही रहे हैं और उनमें ही इंटरेस्ट रखा है। और साइंस भी ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि वो हम इंसानों से ज़्यादा डेवलप्ड, विकसित और आधुनिक प्रजातियों को इस ब्रह्मांड के किसी और कोने में ढूंढे। चलो मान भी लेते हैं कि कोई ऐसी प्रजाति है जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड है, पर वो हम इंसानों में इंटरेस्ट क्यों रखेगी जब वो इतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होगी हमसे। और चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि एलियंस को हम में इंटरेस्ट भी होगा, तो वो हमसे बहुत दूर है, ये तो एक फैक्ट है। तो उन्हें हम तक पहुंचने के लिए लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना होगा। फिर भी उन्हें हम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एक गैलेक्सी से हमारे गैलेक्सी में आते हो सकता है कि वो किसी और ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में आते हो, मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग।
अगर आपको जानना है मल्टीपल यूनिवर्स क्या है तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हो रही होगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एलियंस को हम तक आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आते हो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके। लेकिन अगर कोई स्पीशीज लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने में सक्षम है तो इसका मतलब वो स्पीशीज हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और आधुनिक है। तो फिर उन्हें हम ह्यूमंस में क्यों इंटरेस्ट होगा? पर चलो एक पल के लिए मान लिया कि एलियंस हमारे अर्थ में आते होंगे और वो लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते होंगे, फिर भी उनको किसी और गैलेक्सी से हमारे गैलेक्सी में आने के लिए टाइम तो लगेगा ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें टाइम क्यों लगेगा, वो तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे ना, उनको वो तो पलक झपकते ही यहाँ पहुंच जाएंगे। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अगर कोई स्पीशीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी तो वहाँ पर टाइम डायलेशन काम करेगा। मान लो कि कोई स्पीशीज किसी यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आने के लिए रेडी हो रही है 2020 में, तो जब वो वहाँ से निकलेगी लाइट की स्पीड से तो उनके लिए तो टाइम एकदम नॉर्मल चलेगा क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। लेकिन हमारे लिए तो टाइम आगे बढ़ते रहेगा ना। और टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पीशीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और वो किसी यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आ रही है, तो जब वो आ रही होगी तो जब वो यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ का टाइम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। तो यही कारण था कि मैं बोला था कि एलियंस का हमारे अर्थ में आना नामुमकिन है। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि एलियंस हमारे अर्थ तक आते हैं और आने के लिए वो वर्म होल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वर्म होल्स क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि वर्म होल्स ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको पलक झपकाते ही एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल करा सकते हैं। तो अगर ये वर्म होल वाली थ्योरी सही है तो इसका मतलब कि एलियंस हमारे अर्थ में आते हैं और वो हम पे नज़र रखते हैं और एरिया 51 जैसी जगहों पे शायद वो काम भी करते हो। तो आइए अब बात करते हैं एरिया 51 के बारे में, क्योंकि एलियन के बारे में बात चल रही हो और एरिया 51 पे चर्चा ना हो तो मज़ा नहीं आता है। एरिया 51 के बारे में ये बताया जाता है कि एरिया 51 में साइंटिस्ट की पूरी एक टीम काम करती है जो कि एलियन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। और तो और वहाँ खुद एलियंस आते हैं और साइंटिस्ट उन पर वहाँ रिसर्च करते हैं। और तो और वहाँ लोगों ने UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा भी किया है। बेसिकली एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट में एक एयर फोर्स के लिए बनाया गया एक ट्रेनिंग रेंज है। इसका नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, जो कि US में नेवाडा में लोकेटेड है। इसे बनाया तो गया है प्लेन के टेस्ट और ट्रेनिंग के लिए, लेकिन कुछ सालों से यहाँ के बारे में कुछ और ही सुनने को मिल रहा है, जैसे कि एलियंस, UFO, एलियन टेक्नोलॉजी। पहले तो ये सारी बातें US गवर्नमेंट लोगों से छुपाती थी, पर कहते हैं ना कि सीक्रेट ज़्यादा देर तक किसी से छुपा नहीं रह सकता। एरिया 51 को 1955 में एक एयर बेस के तौर पे बनाया गया था, पर कुछ सालों बाद मैक्सिको में वहाँ एक UFO क्रैश हुआ। उसके बाद से इस जगह की कहानी ही बदल गई और फिर ये एयर बेस ना रहा, एक एलियन बेस बन गया। पहले तो अमेरिकन गवर्नमेंट इस जगह के एग्जिस्टेंस को ही नकार देती थी, पर अमेरिका की एक एजेंसी CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहली बार इस जगह के होने को प्रूव किया 25 जून 2013 में। एरिया 51 हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियंस आते जाते रहते हैं और यहाँ एलियन टेक्नोलॉजीज की रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जाती है। और तो और लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, एक्सोटिक वेपन्स, वेदर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जाता है एलियंस की मदद से। और सबसे ज़्यादा UFO साइटिंग्स एरिया 51 में ही रिपोर्ट की जाती है अमेरिका में। बॉब लेजार एक ऐसा आदमी जो कि 1989 में ये क्लेम कर रहा था कि वो एरिया 51 में S4 यानी कि सेक्टर 4 में काम करता था। बॉब लेजार ने ये बताया था कि उन्हें एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट के साथ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 1996 में ड्रीमलैंड डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर ब्रूस ब्रोगस ने एक इंटरव्यू किया था एक 71 ईयर ओल्ड मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, जो कि ये क्लेम कर रहा था कि वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय था एरिया 51 में 1950 तक। उस मैकेनिकल इंजीनियर ने ये बताया था कि वो एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पे काम कर रहा था एरिया 51 में, जो कि एक डिस्क की तरह दिखता था और वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट था यानी कि एक UFO था जो क्रैश हुआ था ना, वही वाला UFO। और वो इंजीनियर ये भी क्लेम कर रहा था कि वो एक एलियन के साथ वहाँ काम करता था जिसका नाम था जे रोड। उस एलियन का नाम था जे रोड और वहाँ वो दोनों टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे। है ना अमेजिंग बात। डैन ब्रूइश 2004 में एक और ऐसा आदमी सामने आया जो कि ये क्लेम कर रहा था
कि वो भी एरिया 51 में एक जे रोड नाम के एलियन के साथ काम किया करता था और वो दोनों किसी क्लोनिंग एलियन वायरस नाम के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। इस तरह के कुछ और लोगों ने भी क्लेम किया है कि वो एरिया 51 में काम किया करते थे कुछ साल पहले। अगर मैं उनके बारे में आप लोगों को बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि एरिया 51 के अंदर एक आम सिविलियन का जाना सख्त मना है और अगर कोई जबरदस्ती एरिया 51 के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो या तो उसे शूट कर दिया जाएगा, या तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, या तो उसे वहाँ से धक्के मार के भगा दिया जाएगा। एरिया 51 के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिसे अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या फिर वहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट। उसके अलावा कोई भी वहाँ जाएगा तो उसे सीधा सीधा शूट कर दिया जाएगा। अमेरिकी गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है। 20 सितंबर 2019 में दो सबसे बड़े फेसबुक पेजेस ने एक इवेंट जारी किया था जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। इस इवेंट का मकसद था कि बहुत सारे लोग एक साथ एरिया 51 के अंदर धावा बोलेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में वहाँ चल क्या रहा है। इस इवेंट के लिए कम से कम 20 मिलियन लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन यूएस के एयरपोर्ट पे सिर्फ 1500 से 3000 लोग ही पहुंचे थे और उसमें से भी सिर्फ 150 से कुछ लोग ही ट्रैवल किए थे एरिया 51 तक के लिए। और जो 150 लोग एरिया 51 तक गए थे उनमें से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी लोगों को गन की नोक पर वहाँ से भगा दिया गया। तो ऐसा क्या है एरिया 51 में जो वहाँ आम लोगों का जाना एकदम मना है? क्या वहाँ सच में एलियंस आते हैं? क्या वहाँ सच में ऐसे टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाता है, टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, ये सब पे? आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।